ओम शांति। 31 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है ना। तो प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों ही मुश्किल ही पीछा छोड़ती है। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है यह कहाँ भौ भौ तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग ही इन परीक्षाओं से पास कर सकता है। मतलब जो ज्ञान और योग में जो बच्चे हैं वो इन परीक्षाओं को पास कर सकता है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं, बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो परमपिता परमात्मा के पास। देखो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है अलौकिक पिता और तीसरा है लौकिक पिता। यहाँ सब असुरी बुद्धि, सतयुग में है सब दैवी बुद्धि। असुरी के बाद दैवी जरूर बनना है। देखो, अंडरलाइन करने वाली बात है, जब हम असुरी थे, शूद्र थे, देखो हम ब्राह्मण बने, अब देवता जरूर बनेंगे। असुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो, हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग का वह 21 जन्मों के लिए हमारा वर्षा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वो फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वो खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो, हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। हम फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। वो तो कृष्ण ने राज्य गवाया था, वो तो ले लिया, परंतु हमारा माया ने राज्य छीना है। तो कोई को पता ही नहीं, कृष्ण से तो राज्य लिया हट से, भूख हड़ताल करके। और यहाँ तो वो बात नहीं, तुम्हारे दिल में है 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप श्रीमत देते, बच्चे तुम्हारा नेचर मतलब तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कहते, बच्चे स्वीट टेम्पर बनो। सतयुग में शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं ना, एक दो को प्यार से चलाते हैं। तो बाबा कहते, तुमको भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। बाप कहते, किसी को भी दुख नहीं देना, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। जो माँ बाप की और दादे के दिल पर चढ़ते हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं है वो क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे की दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो ब्रह्मा की मशहूर है ना मत, ब्रह्मा की मत मशहूर है, फिर शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। अंडरलाइन, ब्रह्मा की मत मशहूर, शिव बाबा की श्रीमत मशहूर। तो हम बच्चों की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। देखो, माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा कराते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। तो बाबा कहते हैं, इनका पार्टी है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ते हैं,
शिव बाबा की तो बात ही उच्च ठहरी। परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। आत्मरूपी दीवे को बाबा कहते फिर तूफान भी लगते हैं। तूफान तो लगेंगे ना। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी मैं हूं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 अनुभवी है। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। तो बाबा कहते कर्मेंद्र से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। कोई भी मनुष्य की पूरी ही क्रोध पूरी सत्यानाश कर देता है। यह बड़ी परीक्षा है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकता है, देखता है कहीं भौ भौ करते हैं। अगर कोई भौ भौ करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध कहां से आया। बाबा के पास तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे ना, माया का तूफान सहन नहीं कर सके ना तो गिर पड़े। तो बाबा कहते हैं फिर कहा जाता है किस्मत। देखो हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगत मिसल यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती है। कोई हथियार या फावड़ा लेने की जरूरत नहीं। पाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है ना, तो बाबा कहते उसको योग बल से निकाल दो। योग से ही क्रोध का भूत निकलेगा। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, का मार्जिन देखी तो घुस पड़ते हैं। देखो ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डालते हैं। बाबा कहते तुम कितने साहूकार थे। 5 विकारों ने कितना कंगाल बनाया। इसका बड़ा सरदार काम है ये 5 विकारों का। सेकंड नंबर में क्रोध, और ये काम बच्चू तो बादशाह है। ये काम विकार तो बादशाह है विकारों का। बड़ा मुश्किल पीछा छोड़ता है, तो बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से जो सच्चे बच्चे होंगे यही बात सुनेंगे, झूठे तो ये बात सुनेंगे नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देता है। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकंबक देखना हो तो यहाँ देखो। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो किसी को आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उन पर कड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे वैंकुट रस, गिरे तो चकनाचूर। या तो वैंकुट का मालिक या फिर नौकर चाकर ऐसा काम जो करेगा तो इतना पाप आत्मा बनेगा। बहुतों को दुख के निमित्त बनता है। तो बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना पड़े। बाबा कहते वंदे मातरम गाई हुई है, मैं आकर माताओं पर कलश रखता हूँ। तो सिकिलदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले उल्टा काम करते हैं तो नुकसान हो जाएगा। क्या करना है? सपूत बनना है, असुरों को देवता बनाना है। देखो बाबा तुम्हारे जीते जी नया चित्र बनाते हैं। बाबा हमारा इस समय नया चित्र बना रहे हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। ये बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूं जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग से तुम कितने गोरे बनते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर तो कोई होता नहीं। यह बाप का काम ही है मनुष्य से देवता बनाना। बड़े बड़े करोड़पति का सबका धन बाबा कहते मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, बड़ा खराब समय आने वाला है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई की भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं। सौभाग्यशाली
100% भाग्यशाली, बाबा गारंटी करते हैं। तो इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा, गरीब से साहूकार बनाते हैं। तो गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपी से पूछो। जैसे बाबा ने सुनाया ना, ये बड़ी लॉटरी है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चमाट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अपने पर कृपा के बजाय श्राप हो जाए। कोई भी भूत के वश ट्रेटर कभी नहीं बनना। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना, चुप रहना, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम व क्रोध के वश नहीं जाना। वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। देखो, अपने संस्कारों को इतना इजी मतलब सरल बनाओ, तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट है तो सरकमटेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क में आने वाली जो भी व्यवहार जो करते हैं वो टाइट हो जाता है। तो टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसीलिए सरल संस्कार द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे व बुरे के आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। ओम शांति, ओम शांति।